Welcome to Relearn Networks. This is session number 6 of subject Retail IT Management, and today we will cover the chapter Retail Software Buying Process. The topics that we will cover in these sessions are deciding the softwares you need, software as a service, shortlisting vendors, price and licensing, negotiation and buying, statement of work, software customization, software upgrade deals, implementation and training. Deciding software required. With an emphasis on achieving a seamless customer shopping experience, the retail management software tool should optimize workflow and resource utilization. जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदने की सोचते हैं या डिसाइड करते हैं, तब एक एम्फेसाइज होना चाहिए कि हम जो हमारा शॉपिंग एक्सपीरियंस है किसी कस्टमर के लिए, वो उस सॉफ्टवेयर टूल से ऑप्टिमाइज या एम्फेसाइज होगा, या फिर जो उसका वर्क फ्लो है वो ऑप्टिमाइज होगा या नहीं होगा. डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ ऑपरेशन, द इन्वेस्टमेंट इन IT एंड इट्स यूटिलाइजेशन वेरीज. जब जितना भी हमारे रिटेलिंग का स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है, फॉर मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, जो भी हमारे रिटेलर्स होते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन के थ्रू. और ये जो हमारी IT की जो रिक्वायरमेंट है और जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह के सॉफ्टवेयर स्केल ऑफ ऑपरेशन के लिए चाहिए. Retailers try to increase efficiency of task by using IT solution. जो हमारे retailers होते हैं वो अपनी efficiency increase करते हैं IT solutions को खरीद के. Keeping in mind the goal of quality and business performance, a retailer software package is selected. जो हमारी क्वालिटी का गोल है, जो हमारा गोल है वो बेसिकली होता है हमारी क्वालिटी और हमारी बिजनेस परफॉर्मेंसेस. इनको ध्यान में रख के जो हमारे रिटेलर है वो सॉफ्टवेयर पैकेज को सेलेक्ट करता है और उन्हें बाय करता है. They should also do a cost benefit analysis to match the solutions with cost and calculate return on investment. इन्हें जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए हमारे रिटेलर्स को, ताकि जो हमारा IT सॉफ्टवेयर है वो एक सही सॉल्यूशन साबित हो एक अच्छी कॉस्ट के लिए, और वो कैलकुलेट भी करे हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को. Every IT solution comprise of certain features that benefits the business. हर जो IT solution होता है वो comprise करता है एक सर्टेन फीचर्स के लिए जो बेनिफिट करता है एक बिजनेस को. Also before investing in IT, retailers should decide which softwares they need, and while buying they should match the business requirements with the resulting IT benefits. और इन IT में इन्वेस्ट करने से पहले रिटेलर्स को ये भी डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, किसको कैसे खरीदना है और बेस्ट मैचेस क्या है उस सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट, और अगर हम वो सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारी रिटेलिंग के लिए. जो बहुत सारे बेनिफिट्स या फिर जो तरीके हैं, जो क्राइटेरियाज हैं जिनको हमें फर्दर देखना चाहिए किसी IT सॉल्यूशन को चेक में लेने के लिए, जब हम डिसाइड करते हैं सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए, तो वो होता है, पहला होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस. बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डाइवर्स एंड ऑटोनोमस इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स लिंक्ड टू ईच अदर. जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिजनेस की वो डिपेंड करती है बहुत सारे नंबर ऑफ डाइवर्स एंड ऑटोनोमस इंटररिलेटेड पार्ट्स पे. जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के लिए, किसी बिजनेस के लिए, तो उनके जो नंबर्स हैं, ऑटोनोमस पार्ट्स हैं, या फिर जो इंटररिलेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं किसी बिजनेस में, वो किस तरीके से लिंक्ड है. तो ये जो हमारी बिजनेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इन सारे फैक्टर्स पे डिटरमाइन करती है. और जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसे ये चीज को ध्यान में रख के खरीदना चाहिए. नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि हम किस तरह के स्केल ऑफ ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं. स्केल
of operation depend on the number of SKUs and number of staff members a business has. तो जो हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है वो डिपेंड करता है कि हम एक दिन में कितने नंबर ऑफ SKUs भेज रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, या फिर हमारे स्टाफ का नंबर क्या है. तो इसके हिसाब से हमारे जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो रिटेल इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला होता है स्मॉल स्केल, दूसरा होता है लार्ज स्केल एंड तीसरा होता है मीडियम स्केल. तो इन स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे डिपेंड करते हुए ही हमें सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहिए कि हमारा अगर हम कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो वो हमारी स्केल ऑफ ऑपरेशंस को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा. थर्ड पॉइंट है हमारा रिसोर्स अवेलेबल. द डिसीजन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज पीपल एंड कैपिटल. कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो रिक्वायर्ड नंबर जो हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्स है पीपल और कैपिटल का, उनको कैलकुलेट कर सकता है या नहीं कर सकता. बिजनेस गोल, हमारे जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसे बिजनेस गोल्स को भी मीट करना चाहिए. द मिशन एंड विजन ऑफ एनी बिजनेस आइडेंटिफाइज इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स. रिटेलर्स कैन डिसाइड हाउ IT कैन हेल्प देम अचीव दीज गोल्स. कि IT जो है हमारे बिजनेस गोल्स को कैसे अचीव करने में हेल्प करेगा. तो जब हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो ये डिसाइड करना चाहिए. And next is customer feedback. This can also help retailers implement technology. कि अगर जो टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं अगर कस्टमर उससे सेटिस्फाई है तो हमारा सॉफ्टवेयर की जो अचीवमेंट है वो सही है. पर अगर कस्टमर का फीडबैक नेगेटिव आ रहा है जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो इट्स टाइम टू चेंज आवर सॉफ्टवेयर. These are certain criteria जहाँ पे हमें डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए. A complete IT package for a retail business should ideally comprise of following competitive functionality. कुछ competitive functionality होती है जो एक complete IT package को comprise करना चाहिए. जैसे कि efficient point of sale, की हमारी जो point of sale है वो efficient हो. Centralized real time inventory management, जो हमारी inventory management है, time inventory management है वो centralized होनी चाहिए. ऑर्डर मैनेजमेंट एंड फुलफिलमेंट, हमारा जो ऑर्डर है उसका मैनेजमेंट और फुलफिलमेंट किस तरह से हो रहा है ये एक IT पैकेज को अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहिए. मर्चेंडाइजिंग कैसे हो रही है, मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट एंड प्राइस मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कस्टमर सर्विस कैसी है हमारी, या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस एंड एसेट्रा. ये सारी हमारी फीचर्स या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए एक IT सॉफ्टवेयर में. नाउ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. बिजनेस डू नॉट इन्वेस्ट इन बाइंग softwares, getting licenses and allocating space for them. They are now moving to model called as software as service. जो हमारा बिजनेस है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में या फिर सिर्फ लाइसेंस ले रहे हैं या फिर एलोकेट कर रहे हैं स्पेस को. They are now moving to model called as software as service. जो हमारा मॉडल है एक डिजाइन किया गया है ताकि हम बता सके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को. Since a few decades, retailers are dependent upon software solutions to run their business efficiently. और बहुत डेकेड से जो हमारे जो रिटेलर्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस पे ताकि जो हमारा बिजनेस है वो एफिशिएंटली रन कर सके. जो SaaS है इज अ सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल इन विच अ वेंडर डेवलप अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, होस्ट इट ओवर द इंटरनेट फॉर बिजनेसेस टू यूज. जो हमारा SaaS है वो हमारा सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है जो कि वेंडर यूज करता है अपनी वेंडर डेवलप करता है किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए और होस्ट करता है उसे इंटरनेट पे ताकि बाकी जो सारे बिजनेसेस हैं वो उसे यूज कर सकें. IT budget for organization are influenced by business needs, solution cost,
solution deployment time and any overhead cost. जो हमारा आईटी का बजट है वो इस तरीके से डिसाइड करना चाहिए ताकि वो इन सारे फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस हो, जैसे कि हमारा बिजनेस नीड की, हमारे बिजनेस की नीड क्या है, कि जो हमारा आईटी सॉल्यूशन है उसकी कॉस्ट क्या है, सॉल्यूशन को डिप्लॉय करने का क्या टाइम है, और उसके लिए कोई ओवरहेड कॉस्ट तो इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एज सर्विस का सेकंड स्लाइड. क्विक डिप्लॉयमेंट, कि इसको हम कैसे डिप्लॉय करें. पहला होता है business needs not invest time in purchase, getting license and installation of any software application. मीन्स कि हमारे जो बिजनेस है उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम किसी सॉफ्टवेयर को परचेज कर रहे हैं, उसका लाइसेंस ले रहे हैं या फिर उसको इंस्टॉल करने में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्विक डिप्लॉय होना चाहिए, उसका लाइसेंस जल्दी से ख़त्म नहीं होना चाहिए और उसकी इंस्टॉलेशन एक ही बार में प्रॉपर तरीके से हो जानी चाहिए. Easy payments. User need not to pay on a monthly basis for only the service that they use. Service users pay only for what they use. This mode of payment is called pay as you go. मीन्स कि जो हमारी पेमेंट है वो भी आसान तरीकों में होनी चाहिए, जैसे कि हमारी कि हम कोई सर्विस यूज कर रहे हैं उसके मंथली चार्जेस हम दें. तो जो एक बेस्ट तरीका है वो ये है कि जो हमारी सर्विस यूजर्स हैं वो सिर्फ उसी चीज के लिए पे करें जिसको वो यूज कर रहे हैं. तो ऐसे मोड ऑफ पेमेंट को हम क्या कहते हैं, पे एज यू गो. नेक्स्ट पॉइंट इज easy adoption. SaaS applications are hosted over the internet. Most people are familiar with the internet so they can easily and quickly adapt to the application. जो हमारे SaaS application जो है वो इंटरनेट पे हम अपलोड कर देते हैं ताकि जो है बहुत सारे पीपल जो है ना वो उसे आसानी से और जल्दी से अडेप्ट कर सके उस एप्लीकेशन के लिए. इसलिए जो इंटरनेट हम इसलिए यूज करते हैं अपनी SaaS एप्लीकेशंस को होस्ट करने के लिए क्योंकि बहुत सारे पीपल जो हैं वो आजकल फेमिलियर है इंटरनेट से और आसान तरीका है किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए. तो जो हमारा इंटरनेट है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे सॉफ्टवेयर एज सर्विस के लिए. आउटसोर्सिंग. This reduces many headaches and risks for businesses. कि हम किसी अपने प्रोडक्ट को आउटसोर्स कर दे ताकि वो जो दूसरी कंपनी है वो ही इसे यूटिलाइज करे, इन फीचर्स को यूटिलाइज करे सॉफ्टवेयर एज सर्विस को. Next is quick integration. These application also seamlessly integrate with existing system. Means कि अगर हम कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं और बाहर से कोई सॉफ्टवेयर हम लेते हैं ओवर द इंटरनेट तो वो उसे सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाए. ये नहीं है कि जब हम उस पे काम कर रहे हैं तो बहुत सारे एरर प्रोड्यूस करे, सिस्टम एरर प्रोड्यूस करे. तो इसके लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसे सीमलेसली इंटीग्रेट होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज शॉर्ट लिस्टिंग वेंडर्स. मीन्स कि जब हम सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो वो किस सॉफ्टवेयर वेंडर से खरीदें या फिर बहुत एक लिस्ट बनाएं कि किस वेंडर से खरीदना अच्छा रहेगा. Once retailers decide which IT solution to buy, the process begins with shortlisting vendors. एक बार जब हम सोच लेते हैं कि हमें आईटी सॉल्यूशन खरीदना है तो एक प्रोसेस बिगिन होता है कि हम बहुत सारे वेंडर्स में से शॉर्टलिस्ट करें कुछ अच्छे वेंडर्स जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं हमारी रिटेल आईटी के बिजनेस गोल्स को मीट करने के लिए. आइडेंटिफाई रिटेल सॉफ्टवेयर वेंडर्स थ्रू ट्रेड शोज, ट्रेड मैगजीन्स, इंटरनेट एंड फीडबैक फ्रॉम बिजनेस एक्विजिशंस. हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास में सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं ताकि जो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं इनको आइडेंटिफाई करने के. पहला है कि हम ट्रेड शोज में जाएं, दूसरा है कि हम ट्रेड मैगजीन्स को रिव्यू करें, इंटरनेट पे सर्च करें या फिर फीडबैक ले कि पहले से ही कोई जो सॉफ्टवेयर बिजनेस यूज कर रहा है.
Search can be narrowed down for qualified vendors by assessment of the vendors viability. कि ये जो हमारी सर्च है, जो ऊपर हम सर्चेस कर रहे हैं किसी वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, उसको नैरो करने का क्या तरीका है कि हम वेंडर्स को उनकी क्वालिफिकेशंस पे एक्सेस करें कि उन वेंडर्स की वायलेबिलिटी क्या है किसी पर्टिकुलर मार्केट में. Vendors can be evaluated based on the following parameters. हम vendors को इन following parameters पे evaluate कर सकते हैं कि उसकी कंपनी के बारे में हम रिसर्च करें. कुछ research the company. The company should stand behind their products through post-deployment technical support, features enhancements, critical software updates and extended warranty protection. कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्टैंड करे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, जो हमारा वेंडर है या फिर जो सॉफ्टवेयर है, कि जब हम डिप्लॉय कर रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट को तो वो अच्छे से हो जाए, कुछ फीचर्स को एनहेंस करे, क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जो अपडेट्स होते हैं उनको भी यूज करे, और एक्सटेंडेड वारंटी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि अगर हम सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो उसकी वारंटी एक्सटेंड हो सके. When it comes to industrial strength enterprise solution, bigger is better. जब हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू की टर्म्स में बात करते हैं तो जो हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं वो जितने बड़ी वेंडर से हम खरीदेंगे उतना ही अच्छा है. A large vendor is more likely to have a division and implementation team dedicated to retail solution. एक बहुत बड़ा जो वेंडर होगा उसमें बहुत सारे डिवीजन्स होंगे, जो हर जो टीम है उस डिवीजन की वो एक डेडिकेटेड काम करेगी फॉर रिटेल सॉल्यूशंस. तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी अच्छा होगा. स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ वेंडर को ये जो हमारे डिविजन्स है वो ध्यान रखते हैं. ओवरऑल परफॉर्मेंस को ध्यान रखते हैं. वेंडर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस कैन बी जज्ड बाय वेंडर्स रेपुटेशन इन द मार्केट, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, फाइनेंशियल वेलबींग एंड देयर विजन ऑफ फ्यूचर. कि उस वेंडर की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है. टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की टोटल कॉस्ट क्या है ऑपरेशन की. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है. ईज ऑफ अपग्रेड कि अपग्रेड करने में कितनी आसानी रहती है हमें. ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि उसको मॉनिटर करने में कितनी आसानी रहती है. ईज ऑफ इंस्टॉलेशन कि जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत ना आए हमें. क्वालिटी ऑफ सपोर्ट की क्वालिटी कैसी है हमारे सॉफ्टवेयर की. कस्टमर सपोर्ट कि अगर कोई कस्टमर से फीडबैक या रिस्पॉन्स आ रहा है उसको किस तरह से हैंडल करता है हमारा सॉफ्टवेयर. डेवलपमेंट सपोर्ट कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बार कर दिया डेवलपमेंट उस सॉफ्टवेयर का तो हम फर्दर चेंजेस ना कर पाए. हमारे सॉफ्टवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए. आईटी सपोर्ट कि आईटी सपोर्ट कैसा है हमारा. दूसरा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, कि सर्विस जो हम दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को उसकी क्वालिटी सॉफ्टवेयर कैसे देखता है. प्राइस एंड लाइसेंसिंग. When reviewing and comparing price quotes, retailers need to consider some miscellaneous items like training fees, support fees, data conversion fee, receipt printers, barcode scanners, report scan printers, surge protectors. तो जो जब हम रिव्यू करते हैं या कंप्राइज करते हैं हमारे प्राइस कोड्स को किसी रिटेलर के लिए, उन्हें इन मिसलेनियस आइटम्स का ध्यान रखना चाहिए. या फिर जो हमारी तरीके हैं प्राइस को डिवाइड करने के वो ये हैं कि जो हमारा प्राइस है वो डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग फीस क्या है, सपोर्ट फीस क्या है, डेटा कन्वर्जन फी क्या है, रिसिप्ट प्रिंटर्स की फीस क्या है, बारकोड स्कैनर्स में कितना परचेज कितना प्राइस है उनका, रिपोर्ट प्रिंटर्स का क्या प्राइस है, सर्च प्रोटेक्टर्स का क्या प्राइस है, और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर लाइक लाइसेंस ट्रैकिंग का के लिए क्या प्राइस है. ऐसे ऐसे इन सब पे डिपेंड करता है. डिटरमाइनिंग लाइसेंस मॉडल ऑफर्ड कि क्या मॉडल है लाइसेंस के लिए, हमें उसे डिटरमाइन कैसे करें.
तो ये होता है एक्वायरिंग वॉल्यूम लाइसेंसिंग ऑफ सॉफ्टवेयर मेक्स इट इजियर एंड मोर अफोर्डेबल टू रन सॉफ्टवेयर ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन द स्टोर, कि हम वॉल्यूम एक्वायर करें और सॉफ्टवेयर को लाइसेंस करें ताकि ये इजियर और अफोर्डेबल हो कि हम किसी सॉफ्टवेयर को रन करवा सके बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स में एक ही सिस्टम पे। गेट अ डिमॉन्स्ट्रेशन, हमें डिमॉन्स्ट्रेशन भी लेना चाहिए कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो बाद में क्रैश ना कर जाए या फिर अपनी इंफॉर्मेशन लूज ना कर जाए। द सॉफ्टवेयर रिटेलर्स कंसीडर शुड बी रिलायबल, कि जो हमने सॉफ्टवेयर खरीदा है या फिर जिस पे हम रिलाय कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इट शुड नॉट क्रैश, लूज इंफॉर्मेशन, लॉकअप और गिव फ्लॉड सेल्स टोटल्स, रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। नेगोशिएशन एंड बाइंग, नेगोशिएट करना और खरीदना। इन अ बिजनेस एवरीथिंग इज नेगोशिएबल। जो हमारा रिटेल इंडस्ट्री है वहाँ पे ये क्या समझता है कि जो हमारा बिजनेस है, हर कोई बिजनेस है, हर चीज को हम नेगोशिएट कर सकते हैं, हर चीज के प्राइस को हम नेगोशिएट कर सकते हैं। Thus, after deciding which software to buy and shortlisting vendors, the next step is to negotiate and buy IT solutions at the right price. जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमें ये सॉफ्टवेयर को खरीदना है और उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हम वेंडर्स को भी शॉर्टलिस्ट जब कर लेते हैं, तो हमें अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हर शॉर्टलिस्ट वेंडर से हम उसके सॉफ्टवेयर के प्राइस को नेगोशिएट करें और जो बेस्ट नेगोशिएशन हमें देगा उससे हम अपना IT सॉल्यूशंस को राइट प्राइस पे खरीदें। Buy from one source. If hardware and software is bought from different vendors, retailers could run into some frustrating situations of compatibility issues. कि अगर हम बहुत डिफरेंट सोर्सेस से खरीद रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो ऐसा हो सकता है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज आए। तो बेस्ट तरीका क्या है कि हम सिर्फ एक ही वेंडर से अपने सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को खरीदें। बाइंग ब्रांडेड, अगर हमें कोई वारंटी इश्यूज को अवॉइड करना है तो हमें जो मार्केट में बेस्ट ब्रांड है उसी का ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑप्ट करना चाहिए ताकि हम किसी मुसीबत में ना फंसे या फिर सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश ना हो। इफ वेंडर्स गोज आउट बिजनेस देयर इज स्टिल फुल सपोर्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। अगर बिजनेस जिस वेंडर को हमने चूज किया उसका बिजनेस भी चला जाता है तो मैन्युफैक्चरर्स का पूरा फुल सपोर्ट मिलना चाहिए। गाइडलाइंस टू नेगोशिएट एंड गेट अ फेयर डील, कि ये जो ये जो पॉइंट्स हैं अब वो बताएंगे कि हमें किस तरह से नेगोशिएट करना चाहिए। Narrow the selection of vendors to two and communicating the same to each of them will give a lever in bargaining, कि हमने दो वेंडर्स को सेलेक्ट किया, आपस में एक ही चीज खरीद है पर जो कम प्राइस देगा उसको हमें बार्गेन करते रहना चाहिए कि सामने वाला इतने कम दाम में दे रहा, आप उससे थोड़ा कम लगाओ तो हम आपसे खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है कि ये एक लीवर प्रोवाइड करता है बार्गेनिंग के लिए। दूसरा पॉइंट है Payment should be scheduled when certain milestones are reached and performed to retailer's satisfaction. जो हमारी पेमेंट है उसको हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें कि जब एक माइलस्टोन हमारा मीट कर रहा है तब हम उसकी पेमेंट कर दें, और इससे क्या होगा कि जो हमारे रिटेलर है वो सेटिस्फाई रहेगा। Retailers should try getting more concessions in other areas such as license fees if the finalist vendor is rigid about the service pricing, कि रिटेलर्स को कंसेशंस के लिए ट्राई करते रहना चाहिए कि अगर इस एरिया में हमें कंसेशन नहीं मिला तो दूसरे एरिया में हम ट्राई करें। जैसे कि अगर जो हमारा वेंडर है वो हमारी सर्विस प्राइस पे डटा हुआ है कि हम अपनी सर्विस प्राइस को कम नहीं कर सकते, तो हमें उसे दूसरी चीज पे जैसे कि हमारी लाइसेंस फीस है उस पर आर्ग्यू करना चाहिए कि इसमें अपने जो थोड़े प्राइसेस हैं वो कम कर ले। स्टेटमेंट ऑफ वर्क सॉ,
सॉ इज अ साइंड एग्रीमेंट बिटवीन अ रिटेलर एंड अ सर्विस प्रोवाइडर। जो हमारा सॉ है वो एक एग्रीमेंट की तरह होता है जो रिटेलर और सर्विस प्रोवाइडर साइन करते हैं। This agreement documents all the products or services, terms and conditions governing the project। और ये जो एग्रीमेंट होता है वो हर चीज को डॉक्यूमेंट करता है जो गवर्न करता है एक प्रोजेक्ट को, जैसे कि उस प्रोडक्ट की सर्विसेज क्या होंगी या फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। इट कम्युनिकेट्स द स्कोप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडेड। और ये कम्युनिकेट करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसका स्कोप क्या रहेगा और वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जो हमारे एग्रीमेंट में जो सर्विसेज हैं हम सिर्फ उन्हें ही दे अपने रिटेलर्स को या कंज्यूमर्स को। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड बाय सॉ इज रिगार्डेड एज कॉन्फिडेंशियल अंडर टर्म ऑफ एग्रीमेंट। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है सॉ की वो एक कॉन्फिडेंशियल मैनर में ही रिगार्ड करी जाती है, क्योंकि कुछ जो एग्रीमेंट्स की टर्म्स होती हैं वो बहुत ही प्रीशियस होती है। Some major pointers covered in SAW are listed below। कुछ जो मेजर पॉइंट्स है SAW के लिए वो हैं, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए एग्रीमेंट में, की अजम्पशंस होनी चाहिए, स्कोप ऑफ सर्विस होनी चाहिए कि वो सर्विस कितना काम करेगी, माइलस्टोन्स होनी चाहिए जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं कि ये प्रोडक्ट हम इतने टाइम पे कर देंगे और ये सर्विस हम इतने टाइम पे कर देंगे। ड्यूरेशन ऑफ सर्विसेज का उनके बारे में पता होना चाहिए कि एक सर्विस फॉर द मंथ ऑफ दिस टू मंथ ऑफ दिस तक ही अवेल हो पाएगी आपको। एक्सेप्टेंस की एक्सेप्टेंस हो कि ऊपर जो हम क्राइटेरियाज हैं वो दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करें। चेंज कंट्रोल की अगर कोई चेंज करना है तो वो भी लिस्ट होना चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट में, सॉ के डॉक्यूमेंट में। कंपनसेशन की क्या कंपनसेशन दे रहे हैं, फीस कितनी लगेगी, एक्सपेंसेस कितने रहेंगे और रिमिटेंस अगर कोई है बाद में आती है तो उसे भी फुलफिल किया जाए। Software customization, the vendor's software selection process should determine which retail software has the least amount of functional gap। जो हमारे वेंडर्स से हम जो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या फिर उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे ये डिटरमाइन करना चाहिए कि जो रिटेल सॉफ्टवेयर है वो कितने फंक्शनल गैप्स का अमाउंट को होल्ड करता है। फंक्शनैलिटी गैप्स आर इनएविटेबल। जो हमारे फंक्शनैलिटी गैप्स होते हैं या फिर जो हमारे फंक्शनल गैप्स होते हैं वो इनएविटेबल होते हैं। A modification to retail software is practical solution only when a retailer has determined that the benefits balance the cost। जो हमारी मॉडिफिकेशन होती है रिटेल सॉफ्टवेयर की वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है जब हमारे जो रिटेलर है वो ये डिटरमाइन करता है कि कोई बैलेंस ऑफ कॉस्ट में बेनिफिट आ रहा है या नहीं आ रहा। It means that a single critical functional gap identified in the software impacts the retailer's competitive advantage। अगर कोई फंक्शनल गैप में कोई क्रिटिकलिटी आइडेंटिफाई करी है तो ये हमारे सॉफ्टवेयर के इम्पैक्ट को कम करता है और रिटेलर को चांस देता है कि वो हमारे कंपटीटर के पास में जाए। Once it is determined that the retail software requires modification, the approach of retailer should be such that retailer carefully conducts discovery sessions to identify all functional gaps। कि अगर हमारे को ये पता लगता है कि अब हमारे सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो जिस तरीके की ज़रूरत है, जिस फंक्शनल गैप की हमें ज़रूरत है उसको डिस्कवर करें थ्रू बिल्डिंग सेशंस। सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स की अगर हमारे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है अब हमें तो वो कैसे होगा। IT solution provides release and upgraded versions of existing software almost every few months। Software upgrades could be in term of addition of new features to existing one or fixing the bugs in current version। जब एक IT solution provider जब अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च करता है तो वो थोड़े टाइम के बाद अपने सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेड वर्जन भी अपलोड करता है या फिर रिलीज करता है। ये जो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर वर्जन्स होते हैं इनमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं या फिर कुछ जो एग्जिस्टिंग बग्स होते हैं प्रीवियस वर्जन में उनको रेक्टिफाई किया जाता है।
The software upgrade deals should include all aspects of implementation, including project management, conducting BPS sessions, solution design and development, testing and training, and post implementation सपोर्ट. जो हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड है उसे बहुत सारी चीज़ों से डील करना चाहिए ताकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो आसान हो. बहुत सारे बीपीएस सेशंस को कंडक्ट करना चाहिए, सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना चाहिए और उनको डेवलप करना चाहिए, उनको टेस्ट करना चाहिए और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट भी होना चाहिए. हमारे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. उनमें से कुछ हैं कि न्यू फंक्शनैलिटी ऐड होती है क्लाइंट बेस पे, तो न्यू फंक्शनैलिटी डिफाइंड बाय क्लाइंट बेस, न्यू फंक्शनैलिटी डिफाइंड बाय इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस की किसी इंडस्ट्री के हिसाब से हमारे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है तो उस हिसाब से कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड करी गई हैं. उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी ऑप्टिमाइज्ड होती है और इम्प्रूव्ड सपोर्ट लेवल्स भी उसमें होते हैं. इम्प्लीमेंटिंग एंड ट्रेनिंग कि उसको इम्प्लीमेंट करें और ट्रेनिंग प्रोवाइड करें उस सॉफ्टवेयर के लिए. इम्प्लीमेंट एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड, जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो होते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस प्लानिंग कि हम किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को करेंगे. फंक्शन एंड गैप एनालिसिस कि जो फंक्शंस हैं और उनके बीच में जो गैप्स हैं उनको हम कैसे एनालाइज करें. बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स की बिजनेस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट्स आए. सिस्टम सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन की सिस्टम सेटअप की कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगी. डेटा एंड हिस्ट्री इंटीग्रेशन पॉइंट्स कि जो हमारा डेटा है और हिस्ट्री है उसके इंटीग्रेशन पॉइंट्स क्या हैं. बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा वेयर हाउस एंड और डेटा मार्ट्स की बिजनेस इंटेलिजेंस भी हम उसमें ऐड ऑन करें जैसे कि डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा मार्ट्स. एवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कि अगर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो उस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में एवोल्यूशन और इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी हों. Training material can be provided online or as hard copies. Training material should include multimedia product and sales training, printed fact sheets, brochures and guides, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट्स. जो हमारा ट्रेनिंग मटेरियल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए वो हम दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं. पहला होता है हम ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करें या फिर दूसरा होता है कि हम उसकी हार्ड कॉपीज को प्रोवाइड करें. और जो ट्रेनिंग मटेरियल होता है उनमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए जैसे कि मल्टीमीडिया प्रोडक्ट एंड सेल ट्रेनिंग की उसकी ट्रेनिंग कैसे हो. प्रिंटेड फैक्ट शीट्स की जो हमारे सॉफ्टवेयर में जो कुछ फैक्ट्स हैं उसकी शीट्स हों. ब्रोशर दे हम उसको और गाइड्स दे कि हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे रन कर सकते हैं. और एक्टिविटीज एंड असेसमेंट्स होनी चाहिए उसमें. Do it yourself. These are the following two questions that you have to do by yourself. First one is explain the process of shortlisting vendors and second one is what is statement of work means SOW. Thank you for this session. ये बहुत स्लो चल रहा है यार. तो रिटेल एंड आईटी मैनेजमेंट सेशन नंबर 5 33 ना.